नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th हिंदी आरओ से आज का चैप्टर है भारत माता, चैप्टर नंबर 19। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो आप बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? इसका आंसर है, नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है, क्योंकि किसान जो हैं वो अपनी खेती के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। इसके लिए बाहर दुनिया में क्या हो रहा है ये सब उनको नहीं पता होता है। इसके लिए नेहरू जी कभी भी जाते थे तो किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे और उनको ये लगता था कि पूरे भारतवर्ष में किसानों को जानकारी कम होती है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है, यही भारत है तथा इसे अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। तो किसानों को जागरूक करने का काम नेहरू जी करते थे। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? मतलब किसानों से किस प्रकार के प्रश्न पूछते थे? तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते थे। भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? पहला प्रश्न उनसे ये पूछते थे कि भारत माता की जय का मतलब क्या है। दूसरा, ये भारत माता कौन है। तीसरा, वह धरती कौन सी है जिसमें वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? इस प्रश्न को सुनकर ग्रामीण कुतूहल व ताज्जुब से भर जाते। मतलब जो ग्रामीण किसान होते थे वो आश्चर्यचकित हो जाते नेहरू जी के इन प्रश्नों से। कौन से प्रश्न थे कि भारत माता की जय का क्या मतलब है, फिर भारत माता कौन है और भारत माता आप किसको कहते हो, गांव की धरती को या जिले की या सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की धरती को? तीसरा प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो उत्तर है, नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में बताते थे। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण थे। पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से परिचित थे। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर है। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। कुछ लोग विदेश में नौकरियां करते थे और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। तो प्रश्न क्या पूछा है कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान क्यों था? तो दुनिया के बारे में जानकारी देना आसान था, इसके लिए ये सब कारण थे। चलिए, अगला प्रश्न, किसान सामान्य भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। नेहरू जी उन्हें समझाया करते थे कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। तो नेहरू जी किसानों को यही बताया करते थे कि अपने पूरे देश भर में जितने भी गांव हैं, जिले हैं, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत जो भी हैं वो सब भारत माता के अंतर्गत ही आते हैं, वो सभी मिलकर भारत माता हैं। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, मतलब क्या सोच थी, उनका नज़रिया क्या था भारत माता के प्रति? तो उत्तर है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा ये थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ करोड़ों निवासी भी भारत माता है। भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे, जितना उससे कहीं अधिक व्यापक है। हम जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा भारत माता का दायरा बड़ा है। प्रश्न नंबर 6, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं।
आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान, सूद मतलब क्या होता है, ब्याज लेना, ब्याज वसूल करना, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना नहीं मिलता था। ये सब विषम समस्याएं उनको झेलनी पड़ती थी। अब कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी देख लेते हैं। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? इन पर चर्चा करनी है। तो उत्तर है, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के ये सपने थे। पहला, किसानों को जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से मुक्त कराएंगे। दूसरा, देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे। तीसरा, विज्ञान व तकनीक की शिक्षा प्रदान करेंगे। और लास्ट है, देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके ये सपने आज़ादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा मतलब सरकार की इच्छा नहीं है, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। आज भी आप देखते हैं कि किसान कम से कम भी 8-9 महीने से आंदोलन पर हैं, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ, उद्योग स्थापित हुए परंतु सीमित क्षेत्रों में। गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया परंतु आम जन सुविधाएं सभी को नहीं मिली। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? तो आपको अपने नज़रिए के अनुसार इसका उत्तर देना है। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल हैं यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पहाड़, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले हैं, ये सभी सच्चे भारत के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? वर्तमान समय में किसानों की स्थिति कैसी है? वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती कर रहे किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है। सिंचाई के अनेक साधन और बिजली की व्यवस्था है। सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाता है। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा। इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है, मतलब पहले से बेहतर है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। आज़ादी से पूर्व किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सूद की समस्या रहती थी, वर्षा पर निर्भर रहते थे, ठीक है, गरीबी होती थी, बड़े बड़े महाजन होते थे जो ब्याज पर पैसा देते थे, लगान होती थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक द्वारा भारत माता की जय का क्या अर्थ समझाया गया? इससे ग्रामीणों को की क्या प्रतिक्रिया है? तो भारत माता की जय का अर्थ लेखक ने क्या समझाया? लेखक ने समझाया कि भारत माता की जय अर्थात भारत भूमि के साथ साथ इसके कोटि कोटि नागरिकों की जय है। तुम सब इसका अभिन्न अंग हो, अर्थात भारत के साथ साथ तुम सब की भी जय है। भारत माता दरअसल में ये सभी करोड़ों लोग हैं। तो भारत माता मतलब कोई माता का रूप नहीं है या फिर कोई जमीन भूमि धरती माता नहीं है, बल्कि सभी जो करोड़ों लोग हैं वही भारत माता हैं। मतलब जहाँ भारत माता की जय बोली जाती है तो उन सभी करोड़ों लोगों की जय ही मानी जाती है। नेहरू जी किसानों से क्या प्रश्न पूछ रहे थे और क्यों? तो नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय नारे से किया गया। इसी को नेहरू जी ने प्रश्न बना दिया, भारत माता कौन है, किसकी जय की बात हो रही है। इस सवाल पर ग्रामीणों को कुतूहल और ताज्जुब होता है और वे चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाते। आखिर एक जाट ने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। लेखक ने इस पर भी प्रश्न पूछे, कौन सी धरती, तुम्हारे गांव की, जिले की या सूबे की? इस तरह कुतूहल जगाकर मतलब आश्चर्य जगाकर लेखक उन्हें समझाना चाहते थे कि समस्त हिंदुस्तान के साथ साथ उनकी स्वयं की भी जय इसमें शामिल है, ये इस देश के अभिन्न अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारत की एकता को पाठ में किस आधार पर सिद्ध किया गया?
तो आज़ादी पाने के लिए लोगों को उनके सीमित क्षेत्र से बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। सामान्य ग्रामीण तो अपने गांव, खेत और सूबे से आगे ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। अतः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाने वाले नेताओं द्वारा ये समझाया गया कि हमारे देश का विस्तार कहाँ तक है। इस विशाल भारत में रहने वाले सभी किसान की समस्याएं एक जैसी हैं। अतः एक ही उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार देश की अखंडता को समझाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समान नेहरू जी ने जन जागरण कैसे किया? तो उत्तर है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जलसे आयोजित किए जाते थे, मतलब प्रोग्राम रखे जाते थे, उत्सव मनाए जाते थे और उसमें नेताओं के भाषण हुआ करते थे। नेहरू जी अपने भाषण का एक अलग तरीका निकाला। वे केवल भाषण नहीं देते वरन लोगों से ऐसे प्रश्न पूछते थे जिसका उत्तर बताने के लिए भारतीय ग्रामीणों को देश के लिए सोचना पड़ता था। जैसे भारत शब्द का क्या अर्थ है, भारत माता की जय का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, ये भारत माता कौन है। जब काफ़ी सोचने के बाद किसान और ग्रामीणों का कौतूहल बढ़ जाता तो वे चाहते कि लेखक ही उत्तर दें। नेहरू जी उसका अर्थ बताते। इस भागीदारी और जिज्ञासा से जन जागरण सुगम हो जाता। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपने भाषणों में शहरों और गांवों में क्या अंतर रखा? मतलब अपने भाषणों में शहर को और गांव को किस तरह अलग अलग मानते थे? तो नेहरू जी देश भर में भ्रमण कर जन जागरण किया करते थे। शहरों में वे विकास, स्वतंत्रता की चर्चा करते थे। उनकी मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित भाषण देते थे, क्योंकि शहरी जनता शिक्षित व जागरूक थी। गांव में लोग अशिक्षित थे, उनकी समस्याएं अलग होती थी, इसलिए वहाँ देश की चर्चा करके उनका ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। वे सबको बताते थे कि देश विभिन्न जातियों, वर्गों, समूहों का होते हुए भी एक है, इसे हमें स्वतंत्र कराना है। ये लेसन ख़त्म हो चुका है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ये लेसन बहुत ही अच्छा है। नेहरू जी ने अपनी देश की धरती, भारत माता और साथ साथ किसानों की समस्याओं का चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया है।